नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्राण के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री और प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, ढिंढोरियों ने पुकार के तब कहा, हे राजा, तूने जो आज्ञा बनी थी मूर्ति गणना करे देख सत्तर बेशक और अभिनवों को जिनको तूने दंडवत करने को कहा। अच्छा, ये बात है। उन्हें मेरे पास लाया जाए। सैनिकों, उन्हें पकड़ लाओ। फजरत, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग मेरी खड़े खड़ाई मुद्दे के सामने क्यों नहीं दंडवत कर रहे हो? हे राजा, इस विषय में उत्तर देने के लिए स्मरण प्रयोजन नहीं है। हे राजा, हमारा परमेश्वर जो करते हुए आपसे भी बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा तेरे विनाश से बचा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। अगर हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए तो हे राजा, तो हम तेरे सोने की मूर्ति के दंडवत नहीं करेंगे। भट्टे को फातना और धक्का दिया जाए। सैनिकों, इन्हें बांधकर धसकते भट्टे में फेंक दो।
सुनो, क्या हमने आज के बीच में 3 मनुष्य नहीं डर पाए? हाँ राजा, ये बात सच है। परंतु अब मैं देखता हूँ तो उस आग के बीच में 4 पुरुष हैं और एक पुरुष का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो बाहर चले आओ। आका बट्टा हो, फांसी का बंदा हो, निकाले आग से, नवाजे ताज से। आका बट्टा हो, फांसी का बंदा हो, निकाले आग से, नवाजे ताज से। मसीह जिंदगी, अनंत जिंदगी, है इसका दाता यीशु मसीह। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जो अपने दूत को भेज के तुम्हें बचा लिया और जिसकी तुम उपासना करते हो वो सब देवताओं से अलग है और तुमने किसी भी देवता के आगे दंडवत नहीं किया। और आज से लेके सर्वदा तक तुम्हारे परमेश्वर की उपासना की जाएगी और जो नहीं करेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।